Good morning, students of class third. How are you all? I hope you all are fit and happy. Friends, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे अपनी अच्छे से स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसमें लास्ट से हमने इसमें आपका चैप्टर नंबर 14 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 15, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपनी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15, और क्या नेम है आपका चैप्टर नंबर 15 का? एनिमल वर्ल्ड। क्या है एनिमल वर्ल्ड? मीन्स जानवरों का संसार। क्या होता है, जानवर जो होते हैं वो अलग अलग जगह रहते हैं। इसमें आप चैप्टर में आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। ऐसा तो नहीं सारे जानवर ज़मीन पर रहते हैं या फिर सारे जानवर पानी के अंदर रहते हैं, ऐसा तो नहीं। सारे जानवर कहाँ, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग घर होते हैं जहाँ वो रहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको इसमें चैप्टर में पता चलेगा कि किस तरीके के एनिमल्स कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन 1 देखिए आप। दिस चैप्टर हैव्स टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। यह चैप्टर आपको डिफरेंट कैटेगरी बताएगा एनिमल्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है आपका, व्हाट आर टेरेस्ट्राइल एनिमल। व्हाट आर टेरेस्ट्राइल एनिमल मीन्स स्थलीय जानवर क्या होते हैं। जो स्थल, टेरेस्ट्राइल का मतलब आप देखिए यहाँ, टेरेस्ट्राइल मतलब स्थलीय, जो स्थल मतलब जमीन पर रहते हैं। स्थल, स्थल का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ वो एनिमल जो जमीन पर रहते हैं। आपको इतना कंफर्म हो गया टेरेस्ट्राइल का मीनिंग। तो अब यहाँ आपको क्वेश्चन इतना समझ में आ गया है कि व्हाट आर टेरेस्ट्राइल एनिमल, स्थलीय जानवर टेरेस्ट्राइल एनिमल क्या है। तो आपका आंसर है यहाँ देखिए, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड such as horses, lions, deer are called terrestrial animals। तो कौन से जानवर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? सच एज हॉर्सेज, जो लैंड पर रहते हैं, जैसे हॉर्सेज हो गया, लॉयन हो गया, डियर, ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं ना। तो जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं उनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, व्हाट आर इक्वेटिक एनिमल्स। इक्वेटिक एनिमल्स, इक्वेटिक मतलब होता है जल के अंदर, जलीय। इक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? जल, जो जल के अंदर रहता है, जलीय होता है। जलीय जीव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये क्या थे हमारे, ये आपके थे स्थलीय, और ये क्या है आपका इक्वेटिक, ये क्या है आपका जलीय, जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं। तो आपको पता चलेगा जल में कौन कौन से जानवर रहते हैं ना। तो आपका आंसर है स्टूडेंट्स, एनिमल्स सच एज स्नेक्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल्स। वो जानवर जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे आपके हो गए स्नैक, डॉल्फिन एंड व्हेल्स, ये कहाँ रहते हैं? इसमें पानी के अंदर रहते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हो ना, कहाँ है ये? पानी के अंदर की पिक्चर्स है। ये क्या था हमारा स्टूडेंट्स? ये था हमारा क्या? टेरेस्ट्राइल। और ये क्या है? इक्वेटिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, व्हाट आर इंसेक्ट। स्टूडेंट इंसेक्ट किसे कहते हैं? इंसेक्ट क्या होता है? तो आंसर है आपका, इंसेक्ट क्या होता है? एनिमल्स विथ 6 legs सच एज मॉस्किटोज, कॉकरोचेस एंड हनी बीज आर कॉल्ड इंसेक्ट। वो एनिमल जो जिसके 6 क्या होते हैं? 6 legs होती हैं, वो जानवर हमारे क्या कहलाते हैं? इंसेक्ट कहलाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं, जिसकी 6 legs होती हैं, 6 legs होती हैं। जैसे आपके मॉस्किटो मच्छर होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, हनी बीज होती है, इन सबको क्या बोलते हैं? हम इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इनको ये तो नहीं बोलते हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है कि जमीन पर रहते हैं। जमीन पर रहते हैं तो है, लेकिन उनका क्या है, उनका जो बॉडी वो कैसे होती है? डिफरेंट होती है ना। कितने लेग्स होती है उनके? 6 legs होती है ना। और बाकी जो नॉर्मल एनिमल होते हैं उनकी कितनी होती है? 4 होती हैं। उनकी कितनी है? 6 legs होती है। तो इनको हम बोलते हैं इंसेक्ट, ओके। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? आंसर है आपका, एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स, टॉर्टोइज।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले हमने ऊपर बात करी थी जो जानवर जल में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आ गई एम्फीबियंस किसको बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ लिखा है एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो जानवर पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? वो कहलाते हैं आपके एम्फीबियंस। जो दोनों में रहते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और आप वो जमीन में भी रह सकते हैं, ठीक है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं वो जमीन पर ही रह सकते हैं, उन्हें पानी में रखेंगे तो वो मर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो ये एम्फीबियंस कैटेगरी में एनिमल्स आते हैं आपके, वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे आपका फ्रॉग हो गया, मेंढक, वो जमीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रहता है। टॉर्टोइस, कछुआ, तो ये जमीन पर भी रहता है, वो पानी के बाहर भी निकलकर जिंदा रहता है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स क्या है? आंसर देखिए, एनिमल्स विद स्केल्स ऑन देयर बॉडी सच एज स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो शरीर पर जो जानवर होते हैं, कुछ शरीर पर उनके शेल्स होते हैं, उभरे हुआ उनका शरीर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, धारियां होती है उनकी अलग अलग, है ना। तो उन ऐसे जानवरों को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। देखिए जैसे एनिमल विद स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो शरीर पर जो उनके निशान होते हैं, जो धारियां होती हैं अलग से उनकी, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा, ये क्या है? रेप्टाइल्स कहलाते हैं। ऐसे जिनकी बॉडी पर क्या होती हैं, अलग से शरीर पर शेल्स होते हैं, स्केल्स होती हैं। तो उनको ऐसे जो जानवर, ऐसे जो एनिमल होते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे आपका स्नैक्स हो गया, लीजर्ड हो गया, आपने इनकी बॉडी देखी होगी तो अलग सी होती है, इनकी बॉडी अलग से उभरी उभरी सी लगती है बॉडी। तो ये स्केल्स उनकी बॉडी, उनके शरीर पर होते हैं, इसलिए उनको हमने रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। नाउ हमारा क्वेश्चन 6 है फ्रेंड्स, व्हाट आर बर्ड्स? पक्षी क्या है? पक्षी क्या है? आंसर देखिए, एनिमल्स such as parrot and sparrows which have 2 legs, 1 beak, feather and wings are called birds. Most birds can fly. यहाँ पे बोला है कि पक्षी क्या है, तो उड़ने वाले जानवरों को हम पक्षी बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। तो बर्ड्स में भी अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती है, जैसे स्पैरो हो गई, है ना, पैरट हो गया। जो उड़ने वाले जानवर होते हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। इनमें क्या होती है, इनके क्या होते हैं, 2 legs होती हैं, 1 beak होती है। 1 beak का मतलब चोंच होती है, फैदर उनके पंख होते हैं, विंग्स, है ना। तो ये सारा जो होता है वो पक्षी में होता है। वो क्या करता है, उनको उड़ने में मदद करता है। उनके जो विंग्स होते हैं, फैदर होता है, उसकी वजह से ही उनका शरीर हल्का होकर क्या करता है, हवा में उड़ जाता है। अगर आप भारी शरीर होगा तो वो क्या होगा, हवा में नहीं उड़ पाएगा। तो किस वजह से पक्षी उड़ पाते हैं? क्योंकि उनके पंख हल्के होते हैं, वो हवा में हल्के जब ऊपर उड़ते हैं आराम से वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो यही हमने आज क्या देखा, अलग अलग कैटेगरीज देखी। सबसे पहले हमने टेरेस्ट्राइल देखा था। तब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आप सभी को। आज हम इसमें क्या करें, चैप्टर 15 आपका हाफ कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं आज हम। पार्ट 1 में मैंने आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अभी पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, ठीक है ना। आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको लेकर चल रही हूँ, जिससे आपको भी बर्डन ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको आज सिर्फ ये 6 क्वेश्चन लर्न करने हैं, अच्छे से समझना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी थी हमने क्या, टेरेस्ट्राइल की, जो कहाँ रहते हैं, स्थल, जो जमीन पर रहते हैं। कौन कौन से जानवर जो जमीन पर रहते हैं आपके, जैसे हॉर्स हो गया, लॉयन, डियर, ये क्या है आपके टेरेस्ट्राइल एनिमल है। नाउ सेकंड पे हमने बात करी थी एक्वेटिक। एक्वेटिक कहाँ रहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, है ना, जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे क्या हो गया आपका, डॉल्फिन हो गया, स्नेक हो गया, व्हेल हो गया, ये सारे जो होते हैं जानवर पानी के अंदर रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। थर्ड है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट किसको कहा जाता है, जिसकी 6 legs होती हैं, उसको इंसेक्ट बोलते हैं। जैसे आपके कॉकरोचेस हो गया, मॉस्किटोज हो गए, हनी बीज हो गए, है ना। फोर्थ में हमने पढ़ा था एम्फीबियंस, जो जल में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं वो एम्फीबियंस, जमीन में भी और पानी के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसे कौन से, फ्रॉग हो गया आपका और टॉर्टोइज हो गया, है ना। और 5 हमने रेप्टाइल्स पढ़ा था। रेप्टाइल्स वो जानवर जिनके शरीर पर अलग से बॉडी पर स्केल्स होती हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे आपका लीजर्ड हो गया, स्नैक हो गया, है ना। और 6 क्लास हमने पढ़ा था, बर्ड्स किसे बोलते हैं, बर्ड्स से बोलते हैं जिसकी 2 legs होती है, 1 beak होती है, फैदर होता है, विंग होते हैं, जो हवा में उड़ पाते हैं, है ना, अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं, वो हमारे बर्ड्स होते हैं।
तो आई होप आप सभी को अच्छे से 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो को बहुत केयरफुली देखना है और अगेन एंड अगेन देखना है। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा, आपको फिर से रिपीट करना है चीज़ों को, जिससे आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए सारे आपके डाउट, ठीक है। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू कराऊंगी चैप्टर पार्ट 2 इसका। आज हमने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 15 का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।